नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से हनुमानगढ़ रोड के निर्माण का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस मार्ग के एक तरफ से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ रही है। इस मार्ग पर वर्तमान में जैन कॉलेज से लेकर रिद्धि सिद्धि तक सीसी रोड का काम चल रहा है। इस कारण रिको की तरफ आने वाले वाहनों और रिद्धि सिद्धि से आगे की कॉलोनियों से होकर जाने वाले वाहनों का जाम रिद्धि सिद्धि के गेट के पास लगने लगा है। इससे जहां वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, वहीं वाहनों के भिड़ने के कारण विवाद भी हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में बार संघ अध्यक्ष और एक अन्य अधिवक्ता से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप में मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने बुधवार को एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने एएसआई हरेंद्र सिंह पर बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई और अधिवक्ता वीरेंद्र पाल सिंह से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें लाइन हाजिर करने की मांग की है। मंगलवार को हेलमेट नहीं पहनने को लेकर ट्रैफिक पुलिस से हुए विवाद के बाद वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। बुधवार को इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर वकीलों ने सुबह बार संघ कार्यालय में बैठक की। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास स्थित अग्र समाज की प्रमुख संस्था अग्रवाल सदन की आम सभा 25 मार्च शुक्रवार सुबह 11:15 बजे सदन परिसर में होगी। सदन की ओर से ट्रस्टियों को जारी पत्र के अनुसार आम सभा में अन्य गतिविधियों पर चर्चा के अलावा आगामी 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के चयन पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने पर कोरोना काल में सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन वो कार्यवाही सिरे नहीं चढ़ी। इस बार शुक्रवार को होने वाली बैठक में सर्वसम्मति के प्रयास कराए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। अमर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आज श्रीगंगानगर में अनेक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह माकपा व सीटू कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक की साफ सफाई के बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। माकपा नेता एडवोकेट भूरामल स्वामी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए उनके दिखाए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बुधवार को शहीदी दिवस मनाते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को नमन किया। इधर जस्सा सिंह मार्ग पर सड़क निर्माण कार्यस्थल पर भी पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी, रामस्वरूप नायक सहित अनेक लोगों ने भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनकी शहादत को सलाम किया। श्रीगंगानगर में विद्यार्थियों के करियर और विभिन्न कोर्सेज की जानकारी देने के उद्देश्य से 26 से 28 मार्च तक श्रीगंगानगर के गगनपथ स्थित सिटी गार्डन में लगने वाले एजुकेशन फेयर में काउंसलिंग और सेमिनार के लिए विद्यार्थियों को अग्रिम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद विद्यार्थियों को समय दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 9413711334 पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल की जा सकती है। इस समय से पहले या बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फेयर स्थल पर संस्थाओं की ओर से उपलब्ध काउंसलर भी अलग से मार्गदर्शन करेंगे। सांध्य बॉर्डर टाइम्स और एसबीटी न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में होने वाले इस आयोजन में जयपुर से प्रख्यात काउंसलर डॉक्टर दीपक सक्सेना और बीकानेर से नेशनल करियर काउंसलर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली तथा अन्य काउंसलर हिस्सा लेंगे। श्रीकरणपुर कस्बे में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व विचार गोष्ठी आयोजित कर अमर शहीदों को याद किया गया। एसएफआई के जिलाध्यक्ष मुकेश मोहनपुरिया ने कहा कि आज देश भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने जो सपना देखा था बहुत पीछे छूट गया है। देश का नौजवान आज नशे की गर्त में जा रहा है, जबकि वक्त की मांग है कि हम एकजुट होकर भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हों। रायसीनगर में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां एक सभा में किसान नेता कॉमरेड शिवपत मेघवाल, किसान सभा जिलाध्यक्ष कालूराम थोरी, पूर्व पार्षद संतलाल मेघवाल, अरुण पारेख, एडवोकेट रवि मालिया, प्राचार्य अंकित गोदारा ने भगत सिंह के विचारों पर प्रकाश डाला। छात्रों ने संकल्प लिया कि शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। किन्नर समाज की बैठक मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में छन्नोबाई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में छन्नोबाई की शिष्य मैनाबाई ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पहल करते हुए कन्या जन्म पर शगुन के तौर पर चांदी का सिक्का सौंपने की घोषणा की। मैनाबाई ने बताया कि शहर के जिस घर में कन्या जन्म लेगी, नामकरण पर वे उस कन्या के घर जाकर बालिका को आशीर्वाद के साथ शगुन के रूप में चांदी का सिक्का देंगी।
साधु शहर में भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरवीर सिंह बराड़ के नेतृत्व में बुधवार को युवाओं ने स्थानीय शहीद आजम भगत सिंह चौक पर पहुंचकर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बराड़ ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी कदमों से अंग्रेज सरकार थर्रा उठी थी। आज भी हम शहीद आजम की समाज को एक रखने वाली सामाजिक विचारधारा को धरातल पर उतारकर मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। रायसेन नगर कस्बे में मंगलवार देर रात शरारती तत्वों ने वार्ड नंबर 25 में सड़क पर खड़ी स्कूल वाहिनी के मुख्य शीशे को तोड़ दिया। उन्होंने हनुमान मंदिर के बाहर लगे फ्लैक्स बोर्ड को फाड़ दिया। आज से बस स्कूल वाहन चालक जब बस को लेने के लिए पहुंचा तो सड़क पर खड़ी बस का मुख्य शीशा टूटा हुआ था। सड़क पर कांच बिखरा हुआ था। नए शैक्षणिक सत्र से श्रीगंगानगर समेत प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में कल यहां शासन सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्रयास करें ताकि आमजन को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सके। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर जिलों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी कॉलेजों में 100 सीटें होंगी। इन मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक भवन, रेजिडेंट नर्सेज और इंटर्न छात्रावास, प्राचार्य निवास, शिक्षक आवास और खेलकूद मैदान का निर्माण भी किया जा रहा है। गतसिंहपुर में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव सिंह को नगर पालिका में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, अधिशासी अधिकारी अरविंद खन्ना व समाज सेवक राजकुमार गिरधर ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमें आजादी शहीद आजम भगत सिंह और उन जैसे हजारों देशभक्तों ने दिलाई है। केसरी सिंहपुर कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर नगरपालिका अध्यक्ष के पति जवाहर लाल अग्रवाल, जगसीर सिंह व अशोक गर्ग ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर माकपा नेता सोहन सिंह मंडोर ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए। युवाओं को शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।